अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक ख़ास दुआ आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये दुआ हमारी तमाम ज़िंदगी के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और हमें इसके हर पहलू के ऊपर तफसील से गौर करना चाहिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अल्लाह से दुआ मांगते तो हमेशा इन अल्फाज के साथ इब्तिदा करते कि ए अल्लाह, मुझे हमेशा 4 चीज़ों से अपनी पनाह में रख। पहली दुआ ये मांगा करते थे कि या अल्लाह, मुझे ऐसे इल्म से अपनी पनाह में रख कि जिसमें फ़ायदा ना हो। यानी देखिए कि आप अगर कोई भी इल्म हासिल करते हैं, चाहे वो दीनी इल्म है या दुनियावी इल्म है या कोई महारत है या कोई हुनर है, आप दूसरों तक उसको मुंतकिल नहीं करना चाहते। आप ये नहीं चाहते कि मेरे इल्म से, मेरी नॉलेज से, मेरे इस हुनर से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। तो शरीयत की नज़र में ऐसा इल्म फजूल है, बल्कि ऐसा इल्म वबाल है और इंसान को तबाही की तरफ लेकर के जाने वाला है। शरीयत की नज़र में इल्म वही नफ़ा देने वाला है कि जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचे, जिससे दूसरों का भला हो। अगर आपकी सोच ऐसी है तो इस पर आपको अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। ये अल्लाह की रहमत नहीं, ये इल्म नहीं बल्कि आज़ाब इलाही है। दूसरी दुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मांगते थे कि या अल्लाह, मुझे ऐसा दिल अता न करना कि जिसमें तेरा खौफ न हो। देखिए, शैतान ये चाहता है कि हम अपने दिल से और दिमाग से अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत को ख़त्म कर दें, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत न हो, मुझे ऐसा दिल नहीं चाहिए। देखिए, दिल और दिमाग अल्लाह के खौफ से लर्जें तो इंसान तब ही शैतान की चालों से और उसके बिछाए हुए जालों से बच सकता है। लिहाजा अल्लाह से ऐसा दिल ज़रूर मांगना चाहिए कि जो उसके खौफ से लर्जे। ये इंसान के अपने हक में बेहतर है। तीसरी वो चीज़ जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, या अल्लाह, मुझे ऐसी तबीयत ना अता कर कि जिसमें सेरी ना हो। देखिए, ये इस एतबार से है कि हिर्स इंसान को तबाह करने वाली चीज़ है। तबीयत के अंदर अगर हिर्स का उनसर ज़्यादा हो, गालिब हो, तो इंसान किसी चीज़ से सैर नहीं होता, ना खाने से, ना पीने से, ना माल से, ना दौलत से। हर चीज़ को वो हवस की निगाह से देखता है और उसकी तबीयत, उसकी आंखें कभी भी सैर नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजाब से भी अल्लाह की पनाह मांगी है। यानी कि अगर आपकी आंखें, आपकी तबीयत किसी भी चीज़ से सैर नहीं होती तो ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की रहमत नहीं हो सकती। अल्लाह हमें इससे भी बचाए। चौथी चीज़ हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह, ऐसी दुआ कि जो कबूल ना हो, मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूँ। यानी एक बंदा मोमिन हर वक्त उससे हुक्म है कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता रहे, इल्तिजा करता रहे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआ जो है मोमिन का हथियार है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि दुआ मोमिन का जेवर है, दुआ मोमिन की मेराज है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लिहाजा जो शख्स दुआ मांगना छोड़ देता है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करना छोड़ देता है, तो वो अपने आप को रहमत खुदाबंदी से दूर कर देता है। लेकिन जायज़ और मुस्तहसन मकसद के लिए दुआएं मांगी जाएं, नाजायज़ कामों के लिए दुआ न की जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स हराम चीज़ की ख्वाहिश करता है या हराम चीज़ को पाना चाहता है और उसके लिए वो दुआ करता है, तो ये हराम है शरीयत की नज़र में। और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा तरीन अमल है बंदे का। अल्लाह हमें अमाल की तौफीक अता फरमाए।